दोस्तों, हिंदी की बिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम उपन्यास पर महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर जो है करने जा रहे हैं। तो देखिए, ये उपन्यास टॉपिक ऐसा है जिस पर प्रश्न जो है परीक्षा में आते हैं, चाहे आप कोई भी परीक्षा दे रहे हो। तो हिंदी साहित्य की अगर आप कोई भी परीक्षा दे रहे हो, वहाँ ये सारे ही प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। तो एक बार इन प्रश्नों को ज़रूर देखिएगा। ये प्रश्न आसान भी हैं और परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण भी है। तो इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा, एक एक प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए, सबसे पहला प्रश्न है, उपन्यास की परिभाषा दीजिए। तो इसका सही उत्तर है, युग की गतिशील पृष्ठभूमि पर सहज शैली में स्वाभाविक जीवन की पूर्ण झांकी प्रस्तुत करने वाला गद्य काव्य जो है उपन्यास कहलाता है। तो ये हमारे उपन्यास की परिभाषा हो गई। अगला प्रश्न है, उपन्यास के प्रमुख तत्वों के नाम लिखिए। तो देखिए, तत्वों के नाम जो है अधिकतर पूछे जाते हैं। तो उपन्यास के प्रमुख तत्व है कथा वस्तु, पात्र और परिचय, चरित्र चित्रण, देश काल और वातावरण, भाषा शैली और उद्देश्य। तो इसके जो है 5 प्रमुख तत्व हैं, इनको ज़रूर याद रखिएगा। अगला है, हिंदी के सर्वप्रथम मौलिक उपन्यास और उसके लेखक का नाम लिखिए। तो देखिए, परीक्षा में अक्सर जो है पूछा ही जाता है ये प्रश्न। तो इस पहला मौलिक उपन्यास जो है वो लाला श्रीनिवास दास कृत परीक्षा गुरु को माना जाता है। अगला है, विषय के आधार पर। देखिए यहाँ पे क्या लिखा गया है, विषय के आधार पर हिंदी उपन्यासों के भेद बताइए। तो आपको विषय प्रश्न देख लीजिएगा कि कौन सी चीज़ पे पूछा गया है। तो विषय के आधार पर हिंदी उपन्यासों को सामाजिक, ऐतिहासिक, राजनीतिक, मनोवैज्ञानिक, पौराणिक, आंचलिक, तिलस्मी एवं जासूसी, क्रांतिकारी आदि 8 भागों में जो है विभाजित किया गया है। तो यहाँ आप जो है विषय के आधार पर देख सकते हैं 8 भागों में विभाजित किया गया है। अगला है, हिंदी उपन्यास के विकास का काल विभाजन किस प्रकार किया गया है। तो इसको जो है 4 युगों में विभाजित किया गया है। तो सबसे पहला है पूर्व प्रेमचंद युग, यानी प्रेमचंद से पूर्व युग 1882 से 1916 ईस्वी, प्रेमचंद युग 1917 से 1933 ईस्वी तक, प्रेमचंदोत्तर युग 1934 से 1947 तक और स्वतंत्रतायुत्तर 1948 से अब तक का जो समय है। अगला है, द्विवेदी युग के 2 उपन्यासकारों के नाम लिखिए। तो द्विवेदी युग के जो 2 उपन्यासकार हैं वो है किशोरीलाल गोस्वामी और देवकीनंदन खत्री। अगला है, प्रेमचंद से पूर्व के उपन्यासकारों के नाम लिखिए। तो प्रेमचंद से पूर्व जो उपन्यासकार थे वो हैं बालकृष्ण भट्ट, देवकीनंदन खत्री, किशोरीलाल गोस्वामी और गोपाल राम गहमरी। तो देखिए, कई बार प्रश्न किसी भी प्रकार से पूछे जा सकते हैं। प्रेमचंद जी के समकालीन 4 उपन्यासकारों के नाम लिखिए। तो प्रेमचंद जी के जो समकालीन थे उनमें नाम था जयशंकर प्रसाद, चतुर्सेन शास्त्री, विशंभर शर्मा कौशिक और भगवती प्रसाद वाजपेयी। अगला है, प्रेमचंद जी के प्रमुख उपन्यासों के नाम लिखिए। तो परीक्षा में प्रेमचंद जी के उपन्यास तो जरूर ही पूछे जाते हैं, गोदान, गबन, निर्मला, रंगभूमि और सेवा सदन आदि। अगला है, प्रेमचंद जी के उपन्यासों के मुख्य विषय क्या है। तो प्रेमचंद जी के जो उपन्यासों के मुख्य विषय है वो है भारतीय कृषक और श्रमिक समाज, सामाजिक समस्याएं, जो समाज में उत्पन्न समस्याएं थी उनको उन्होंने उजागर किया, राष्ट्रीय जागरण और इसके साथ ही नारी उत्थान आदि विषयों पर उन्होंने अपने उपन्यास लिखे हैं। अगला है, प्रेमचंदोत्तर कालीन उपन्यासों के विषय क्या थे। तो प्रेमचंदोत्तर कालीन उपन्यासों के जो विषय थे वो थे सामाजिक विषमता, वर्ग संघर्ष और सामाजिक रूढ़ियाँ आदि। अगला है, प्रमुख मनोवैज्ञानिक उपन्यासकारों के नाम लिखिए। तो ये प्रश्न तो है अधिकतर जो है परीक्षा में आते ही हैं, किसी भी प्रकार से पूछ ले, लेकिन मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार के नाम अक्सर पूछे जाते हैं। तो इसका उत्तर है जैनेन्द्र कुमार, सच्चिदानंद, हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय जी, इलाचंद्र जोशी और भगवती प्रसाद वाजपेयी। ये प्रमुख
मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार हैं। अगला है हिंदी के 2 ऐतिहासिक उपन्यासों के नाम लिखिए। तो मृगनयनी वृंदावन लाल वर्मा की जो उपन्यास है या उनके अन्य उपन्यास भी आप देख सकते हैं, और इसके साथ ही हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के उपन्यास भी देख सकते हैं। ऐतिहासिक बाणभट्ट की आत्मकथा, यहाँ 2 पूछे थे, 2 ही बताए हैं। अगला है स्वतंत्रतायुत्तर युग के प्रमुख उपन्यासकारों के नाम लिखिए। तो इनमें जो नाम आते हैं वो है फणीश्वर नाथ रेणु, रंगे राघव, धर्मवीर भारती, हजारी प्रसाद द्विवेदी, राजेंद्र यादव और शिवानी। अगला है आंचलिक उपन्यास किसे कहते हैं, एक आंचलिक उपन्यासकार का नाम लिखिए। तो देखिए आंचलिक उपन्यास किसे कहते हैं, तो वह उपन्यास जिसमें किसी अंचल विशेष पर आधारित विषय वस्तु का वर्णन किया गया हो, आंचलिक उपन्यास कहलाता है। तो जहाँ किसी एक विशेष गांव का या एक व्यक्ति विशेष का वर्णन ना हो, संपूर्ण अंचल का जहाँ पे वर्णन होता है, वहाँ के रीति रिवाज, वहाँ के लोग आदि, इनका वर्णन होता है, उसको कहेंगे आंचलिक उपन्यास। उस क्षेत्र का जो वर्णन होता है, उस क्षेत्र विशेष का वहाँ मौजूद जो भी रीति रिवाज, सांस्कृतिक कार्यक्रम, सब कुछ जो वहाँ होता है, उसको कहेंगे आंचलिक उपन्यास। तो फणीश्वर नाथ रेणु को जो है आंचलिक उपन्यासकार कह सकते हैं, और उनका जो प्रसिद्ध उपन्यास है वो है मैला आंचल, आंचलिक उपन्यास है। अगला है प्रमुख आंचलिक उपन्यासकारों के नाम लिखिए। तो अब इनके अलावा और भी आंचलिक उपन्यासकार हैं, उनको देख ले। फणीश्वर नाथ रेणु, नागार्जुन, देवेंद्र सत्यार्थी, रंगे राघव, अमृतलाल नागर, शिव प्रसाद सिंह और हिमांशु जोशी जो है आदि प्रमुख आंचलिक उपन्यासकार हैं। अगला है आधुनिक काल की 2 महिला उपन्यासकारों के नाम लिखिए। तो आधुनिक काल की जो 2 महिला उपन्यासकार है वो है शिवानी एवं उषा प्रियमवदा। अगला है हिंदी के 4 सामाजिक उपन्यासकारों के नाम लिखिए। तो उनमें नाम आता है प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, अमृतलाल नागर और भगवती चरण वर्मा। ये सामाजिक उपन्यासकार हैं। अब है 4 मनोविश्लेषक उपन्यासकारों के नाम। तो इसमें है जैनेन्द्र कुमार, इलाचंद्र जोशी, अज्ञे और भगवती चरण वर्मा। अगला है उपन्यास सम्राट का नाम लिखिए। तो उपन्यास सम्राट जो है मुंशी प्रेमचंद जी को कहा गया है। तो ये थे आज के प्रश्न जो कि उपन्यास पर आधारित थे। तो आप सभी को कैसे लगे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और चैनल पे अगर नए हैं और मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।